अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ ईडियम्स विद एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले तो ईडियम जानते हैं कि ईडियम क्या होता है। इसको उर्दू में हम मुहावरा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ईडियम की डेफिनेशन जो है इस तरह है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नॉन लेटरल मीनिंग। नॉन लेटरल का मतलब है जो लघवी मतलब ना हो, यानी ये अल्फाज से मतलब एक अल्फाज का एक ग्रुप होगा ईडियम, लेकिन उस ग्रुप में जितने भी वर्ड्स है उनकी लघवी मानी नहीं होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर एंट्स इन योर पेंट्स। एंट्स का लफ्ज़ी मतलब है जिसको जो गलतुल आम आप कह सकते हैं, लोग चिवेंटी कहते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जिसकी च्यूटी है, ठीक है। तो इन योर पेंट्स, पेंट्स तो आप जानते हैं शलवार को कहते हैं, तो लफ्ज़ी मतलब तो इसका ये हो गया कि पेंट्स में एंट्स। लेकिन क्योंकि ये तो ईडियम है और अभी मैंने आपको बताया कि ईडियम में जो वर्ड्स होंगे उनकी जो मीनिंग्स है वो लेटरल नहीं होंगे बल्कि नॉन लेटरल होंगे, यानी लघवी नहीं होगी, ठीक है। या आप यूँ कह सकते हैं कि ईडियम जो है इनमें जो वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन उन वर्ड्स की जो सेपरेट मीनिंग होती है वो यहाँ ग्रुप में बिल्कुल वही तरह नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ सेंस देंगे, ठीक है। मुहावरा जिसको उर्दू में कहते हैं। तो एंड्स योर पेंट्स का लफ्ज़ी मतलब है वेरी एक्साइटेड अबाउट एन इवेंट और यू कैन से फॉर अ थिंग, या उर्दू में मैंने लिखा है कि किसी चीज़ या मौका के लिए बहुत खुश होना। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं अक्सर बच्चे जो होते हैं वो एग्ज़ाम्स देने से बहुत नर्वस होते हैं और उनका लास्ट पेपर है, और आप कहते हैं कि बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है वो बहुत खुश है क्योंकि उनका आज लास्ट पेपर है। तो आप कह सकते हैं कि द चिल्ड्रन हैड for example ants in their pants on the last day of their examination। तो इस तरह आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ईडियम। नेक्स्ट ईडियम जो है देयर इज़ फॉर गुड और फॉर गुड इन ऑल। दोनों सेम है, सेम मीनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है परमानेंटली, यानी उर्दू में इसका मतलब है मुस्तकिल तौर पर, यानी आप कोई काम करते हो और आर्जी नहीं होते, मुस्तकिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं और आप कह सकते हैं कि मायूस होकर बाहर ममालिक चले गई मुस्तकिल तौर पर। क्यों? अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स left Pakistan for good, or many students left Pakistan for good and all in order to make their future bright। तो आप इसको इसी तरह सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। So this is the second idiom। थर्ड ईडियम और आज का लास्ट ईडियम जो है देयर इज़ बाय द बुक। बाय द बुक का उर्दू में मतलब है उसूलों, कवानीन या हिदायत पर सख्ती से अमल करना, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और वहाँ प्रिंसिपल है, या पढ़ते हो आप प्रिंसिपल हो और वो बहुत कवानीन की पासदारी करता हो, उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा हो, तो हम कह सकते हैं कि आवर प्रिंसिपल डज एवरीथिंग बाय द बुक। तो आप इसको सेंटेंस में, कॉन्टेक्स्ट में इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के ये तीन इडियम्स आज हम कर गए। द फर्स्ट वन वाज एंट्स इन योर पैंट्स विच मीन्स दैट वेरी एक्साइटेड अबाउट एन इवेंट। द नेक्स्ट वन वाज फॉर गुड और फॉर गुड इन ऑल विच मीन्स permanently, and the last one is by the book। By the book means to strictly follow the instructions or rules। Thank you for watching।